वेलकम टू ज्ञान आंगन स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मेरे पास ये बुक है। इस बुक का नेम है गेटिंग अहेड इन सोशल स्टडीज़। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालेंगे और चैप्टर 20 खोलेंगे। सी इट्स ऑन पेज नंबर 146। आपके चैप्टर का नेम है आर गवर्नमेंट। सो प्लीज़ पहले हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे। विल स्टार्ट रीडिंग द सेंटेंसेस लाइन बाय लाइन। सो रेडी टू स्टार्ट। सब बच्चे अपनी बुक्स ले आए हैं? ठीक है। आर वी रेडी? गुड टू गो? ओके, चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया, भारत इज अ ह्यूज कंट्री, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट बॉडी टू लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री प्रॉपरली। मैं साथ साथ आपको मतलब भी समझाती चलूँगी, और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम मुझे ये वर्ड नहीं आता है। विल हेल्प यू आउट देन। ओके। हमारा भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। किसी भी सिंगल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी की सारी कंट्री का काम देख सके या सारी की सारी कंट्री को देख सके। सो इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल। सो इंडियन गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है? 3 लेवल्स पे काम करती है। फर्स्ट वन इज योर नेशनल लेवल, सेकेंड वन इज योर स्टेट लेवल एंड थर्ड वन इज योर लोकल लेवल। आगे आपका सेंटेंस है फॉर ईच ऑफ दीज लेवल्स देयर आर सेपरेट गवर्नमेंट बॉडीज। और सभी लेवल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बॉडीज बनी हुई है। आगे आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इन बुलेट्स येलो, द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट वर्क्स एट दी नेशनल लेवल। यानी कि जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो काम किसके लिए कर रही है? नेशनल लेवल के लिए। और किसकी एक्टिविटीज को देख रही है? आपकी एंटायर कंट्री को। इट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। सेकेंड पॉइंट आपका दिया हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अब हम यहाँ देखेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट्स लाइक पंजाब, केरला, बिहार। दे ऑपरेट फ्रॉम द स्टेट कैपिटल। तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट किसका ध्यान रखती है? स्टेट की नीड्स का। तो यहाँ पर स्टेट्स के बारे में नेम मेंशन किए हुए हैं, डेट इज पंजाब, केरला, बिहार और बाकी आप भी जिस स्टेट में रहते हैं। थर्ड पॉइंट बुक में दिया हुआ है आपकी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द इमीडिएट कम्युनिटी सच एज टाउन, सिटीज, विलेजेस। लोकल गवर्नमेंट कौन है आपकी? जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें हम डीएम भी कहते हैं। जब भी वो एक ऑर्डर पास करते हैं तो वो पूरे के पूरे आपके टाउन्स में, सिटीज़ में और विलेजेस में एप्लीकेबल। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ पूछिए, कमेंट कीजिए। विल एक्सप्लेन फर्दर देन। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आप पॉइंट आपके यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे लिए लॉज बनाना। लॉज मतलब कानून। किसके लिए? देश के लिए। एंड इंश्योर दैट दे आर इम्प्लीमेंटेड। और ये इंश्योर करना कि वो इम्प्लीमेंट हो सके, यानी कि लागू हो सके। The central government also look after the administration of the union territories of India। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। तो अब हम जानेंगे कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं। इस वक्त पर हमारे यहाँ इंडिया में यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? आगे चलेंगे। ऑन पेज नंबर 147 अप साइड देखिए, टॉप पे लिखा है द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री इज द पार्लियामेंट। जो मेन लॉ मेकिंग बॉडी है आपकी कंट्री की वो क्या है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, डेट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे पढ़ते हैं पॉइंट में। लोकसभा, लोकसभा क्या है? हमारी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउसेज ऑफ द पीपल। लोकसभा का क्या है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और इसे हम और किस नाम से जानते हैं? डेट इज हाउस ऑफ द पीपल। This is because the members of the Lok Sabha are elected directly by the people of the country। हाउसेज ऑफ द पीपल क्यों कहा जाता है लोकसभा को? क्योंकि यहाँ के मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली कहाँ किससे इलेक्ट होते हैं? बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 years। और जो भी चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए वो क्या होते हैं? हर 5 साल में होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड दी जनरल इलेक्शन।
लोकसभा का कैसी होती है, देखिए आपकी बुक में साइड में पिक्चर पे भी दिया गया है, इसके नीचे लिखा है इनसाइड दी लोकसभा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट आपकी बुक में दिए हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 25 कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट इन द इलेक्शन। तो जब आप भी 18 ईयर्स के हो जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, वोट देने का राइट मिलेगा। ओके, फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ध्यान से पढ़िए इस वर्ड को एंड अंडरलाइन भी कीजिए साथ के साथ। ठीक है,